स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एसएस में ज्योग्राफी का लेसन नंबर 6 कंटिन्यू पढ़ेंगे, मानव संसाधन। तो अब हम डिस्कस करेंगे जनसंख्या का आयु वर्ग। तो इसमें जनसंख्या के बारे में ये डायग्राम दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि भारत में जो है 34 वर्ष की आयु वर्ग के कितने हैं, 6, यानी कि फर्स्ट में जैसे 0 से 14 साल के दिए हुए हैं, और सेकंड कॉलम में 0 से 15 साल के, और थर्ड कॉलम में दे रखे हैं यानी कि 65+ आयु वर्ग जो है इसमें निकाला गया है। तो इसको आपने इस टेबल को ध्यान से देखना है, और इसमें अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है साक्षरता स्तर। साक्षरता का अर्थ है किसी संदेश को साधारण भाषा में लिखने, पढ़ने और समझने की क्षमता का होना। एक व्यक्ति जिसमें पढ़ने लिखने की समझ और ज्ञान नहीं है उसे साक्षर नहीं कहा जा सकता। जीवन में वृद्धि और विकास के लिए साक्षर होना बहुत आवश्यक है। जैसा कि हम दी गई तालिका में देख सकते हैं कि कम आय वाले देशों में मध्यम आय वाले देशों की तुलना में साक्षरता स्तर कम है, यानी कि जहाँ पे आय के स्रोत कम होंगे वहाँ लोग कम एजुकेटेड होंगे। कम आय वाले देशों में वयस्क साक्षर पुरुषों का अनुपात अशिक्षित वयस्कों की तुलना में कम है। हम यह भी देख सकते हैं कि साक्षर पुरुषों की तुलना में साक्षर महिलाओं का अनुपात अधिक है। यह असमानता लड़कियों के स्कूल न जाने के अवरोध के बाद भी है। तो इसमें हमारे साक्षरता दर दिखाई गई है, जो ये नीचे दिया हुआ है मैप, इसमें दिखाया गया है। जैसे 50 से कम साक्षरता दर जो है ये वॉयलेट कलर से दिखाई गई है। ऑरेंज कलर में हमारे 50 से 60%, और ग्रीन कलर में 60 से 71%, और रेड कलर में 71 से 80, येलो में 81 से 90, और ब्लू में 91। यानी कि सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ की है? हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर है केरला की। सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग जो है केरला में पाए जाते हैं। हमारे देश में उस लड़के अथवा लड़की को साक्षर कहा जा सकता है जो 7 वर्ष की आयु में एक साधारण भाषा में किसी संदेश को लिख पढ़ और समझ सकता है, तो उसको हमारे देश में साक्षर कहते हैं। स्वतंत्रता के समान समय हमारे देश की कुल जनसंख्या का 1/6 भाग ही साक्षर था, जबकि 2001 साक्षरता की दर 60% थी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 1/3 भाग थी। लेकिन अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में स्त्रियों से अधिक पुरुष साक्षर हैं। विश्व की जनसंख्या का वितरण। विश्व में जनसंख्या की साक्षरता का वितरण असमान है। कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ विरल बसे क्षेत्र हैं। विश्व के कुछ क्षेत्रों में प्रति वर्ग किसी में 1000 से अधिक लोग रहते हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में तो कोई नहीं रहता। विश्व की जनसंख्या का औसत घनत्व 53 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व को निम्नलिखित 3 क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, औसत घन, सेकंड है हमारे औसत घनत्व वाले क्षेत्र, और थर्ड है निम्न घनत्व वाले क्षेत्र। नेक्स्ट है, आगे है हमारा विश्व का जनसंख्या वितरण। उच्च घनत्व के क्षेत्र यानी कि थिकली पॉपुलेटेड एरियाज जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है। पूर्वी और दक्षिणी एशिया उच्च घनत्व वाले क्षेत्र हैं। उपजाऊ नदी घाटियों और औद्योगिक क्षेत्र भी यहाँ विकसित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन क्षेत्रों में कृषि अधिक की जाती है। पूरे वर्ष गर्म जलवायु और उपजाऊ मृदा जो है कृषि में सहायक होती है। इस वजह से यहाँ पे जो है ज़्यादा लोग रहते हैं। विश्व में के युवाओं की साक्षरता का वितरण पर 15 वर्ष की आयु से ऊपर। तो 15 वर्ष की आयु से ऊपर जो भारत में जो पुरुष हैं वो 29% और महिलाएं 53%। ठीक है, तो ये परसेंटेज दिखाई गई है। कम आय वाले देशों में ये 28 और 46 होता है, और मध्यम आय वाले में 9 और 18, और उच्च आय वाले में 3 और 3। यानी कि जहाँ पे जितनी ज़्यादा जिस देश की आय होगी उतनी ही वहाँ पे एजुकेशन होगी, उतनी ही वो कंट्री जो है डेवलप होगी। पश्चिम यूरोप और पूर्वी मध्य उत्तरी अमेरिका घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन क्षेत्रों में विकसित संसाधन, उद्योग एवं मानव के अनुकूल जलवायु है। कुछ के प्रत्येक देश में कुछ क्षेत्र घनी आबादी वाले होते हैं। मध्यम आबादी वाले
क्षेत्र। मध्यम आबादी वाले क्षेत्र अधिक आबादी व कम आबादी वाले क्षेत्रों के बीच में पाए जाते हैं, यानी कि ना यहाँ पे ना तो ज़्यादा होती है और ना ही कम होती है आबादी, ये मीडियम होते हैं। इन क्षेत्रों में सिंचाई, खाद्यान्न एवं नए उद्योगों के विकास की सुविधाएं होती है, इसलिए लोग ऐसे क्षेत्रों की ओर प्रवासन करते हैं। मध्यम यूएसए, उष्णकटिबंधीय पश्चिमी अफ्रीका, रशिया के दक्षिणी भाग, पूर्वी यूरोप, भारत का दक्कन का पठार, मध्य चीन, दक्षिण अमेरिका के कुछ भाग मध्यम आबादी वाले क्षेत्र हैं। अब है दूर दूर फैली आबादी के क्षेत्र। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र, गर्म रेगिस्तान, ठंडे रेगिस्तान, दूर दूर फैली आबादी वाले क्षेत्र हैं। उत्तर का टुंड्रा क्षेत्र, घने जंगल का अमेजन, कांगो बेसिन के साथ साथ सहारा रेगिस्तान, इस प्रकार के क्षेत्र हैं। यानी कि दूर दूर फैली जनसंख्या के जो उदाहरण है वो कौन कौन से हैं? उत्तर का टुंड्रा क्षेत्र, घने जंगलों का अमेजन, कांगो बेसिन के साथ साथ सहारा रेगिस्तान भी दूर दूर फैली आबादी वाले क्षेत्रों के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले तत्व। विश्व में जनसंख्या के असामान्य वितरण को प्रभावित करने वाला एक तत्व नहीं है, इसको केवल विभिन्न भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तत्वों के आधार पर वर्णित किया जा सकता है। सबसे पहला इसमें है स्थलाकृति। अधिक पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, क्योंकि पहाड़ों की ढाल भूमि की कृषि, उद्योग, परिवहन एवं अन्य गतिविधियों को कम कर देती है, जबकि मैदानी क्षेत्र कृषि, विनिर्माण और सेवा क्रियाओं के लिए उपयुक्त होते हैं। इन क्षेत्रों में लोगों को कृषि करना तथा रहने के लिए मकान बनाना, परिवहन के लिए सड़कें व रेल मार्ग बिछाना और सिंचाई के लिए नहरें बनाना आसान होता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। यही कारण है कि गंगा के विरल मैदान विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र है, जबकि एंडीज, आल्प्स और हिमालय जैसे पर्वत विरल बसे हुए हैं। नेक्स्ट है जलवायु स्थिति। तापमान और वर्षा किसी क्षेत्र की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। अत्यधिक गर्म जलवायु मनुष्य के हित में नहीं होती, जबकि मध्यम जलवायु मनुष्य के पक्ष में होती है। इसलिए अफ्रीका के भूमध्य क्षेत्रों और रशिया, कनाडा और अंटार्कटिका के ध्रुवीय क्षेत्रों पर आबादी नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों जैसे पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप सामान्य वर्षा एवं जलवायु वाले क्षेत्रों में घनी आबादी है। आगे है प्राकृतिक वनस्पति। अगम्य और घने वन गर्म एवं अर्ध जलवायु वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार की जलवायु मानव जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कांगो बेसिन और अमेजन में कोई आबादी नहीं है और यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी कम है। आगे है हमारी सॉइल यानी कि मृदा। अच्छी कृषि और खेती के लिए उपयुक्त मृदा की आवश्यकता होती है। भारत में इस प्रकार के क्षेत्र गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदान है। चीन में हवांग हो और चांगजियांग, मिस्र में नील इत्यादि विश्व के घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। 5th पॉइंट है हमारा वाटर अवेबिलिटी यानी कि जल की उपलब्धता। नदियाँ स्वच्छ जल का स्रोत है। नदियाँ घरेलू कृषि, उद्योगों एवं यातायात के लिए जल उपलब्ध कराती हैं, इसलिए लोग नदी घाटियों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। आगे है हमारा मिनरल रिसोर्सेज यानी कि खनिज संसाधन। खनिज जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाला अन्य तत्व है, यानी कि एक महत्वपूर्ण तत्व भी हम इसको कह सकते हैं। खनिजों से धनी क्षेत्र लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग। किसी क्षेत्र के विकसित उद्योग वहाँ के लोगों के रोजगार जो है उपलब्ध करवाते हैं, इसलिए लोग इन क्षेत्रों एवं इनके आसपास के क्षेत्रों में प्रवासन करते हैं, यानी कि यहाँ रहना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए औद्योगिक क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व होता है, यानी कि यहाँ भी जनसंख्या जो है ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि यातायात के साधन। यातायात उत्पादन व श्रम के क्षेत्र में अपना मुख्य योगदान देता है, इसलिए नदी घाटियों के अधिकतर शहर मैदानों में वहाँ बसे हैं, पर जहाँ पर जो है उचित यातायात की सुविधा जो है हमें मिल जाती है वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा बसे रहते हैं, इसलिए ये क्षेत्र भी घनी आबादी वाले क्षेत्र होते हैं। नेक्स्ट है शहरीकरण। गांव के अपेक्षा शहरों में जीवन अधिक आरामदायक होता है, इसलिए काम की तलाश में लोग शहरों की ओर भागते हैं और शहरों में प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि पर 5000 से अधिक लोग रहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा सरकारी नीतियाँ, यानी कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं। सरकारी नीतियाँ भी एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसके कारण लोग एक क्षेत्र से अन्य क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक और आर्थिक तत्व। धार्मिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र इत्यादि स्थान हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, आंध्र प्रदेश में तिरुपति, वेटिकन शहर और यरूशलेम शहर इत्यादि विश्व में धार्मिक केंद्रों के उदाहरण हैं। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता और बेंगलुरु भारत में, यूएसए में न्यूयॉर्क, डेट्रॉयट और सिलिकॉन घाटी जापान में टोक्यो इत्यादि औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्रों के उदाहरण हैं। आगे है जनसंख्या का स्थानिक वितरण। वर्ष 2001 में विश्व की जनसंख्या 6 मिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है। 1.6% जो है वार्षिक वृद्धि की दर से विश्व की जनसंख्या में आने वाले 45 वर्षों में दोगुनी होगी। चीन की जनसंख्या करीब 1000 मिलियन है, जो कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और रसिया के साथ साथ भारत का जनसंख्या में दूसरा स्थान है, यानी कि सबसे पहला जनसंख्या में चाइना का है, सेकंड हमारा इंडिया का है। जैसा कि पाई चार्ट में पहले ही दर्शाया जा चुका है कि विश्व की कुल जनसंख्या का 60% भाग एशिया में रहता है और 14% यूरोप में और 13% अफ्रीका में और शेष अन्य देशों में रहता है। भारत की जनसंख्या 12वीं शताब्दी के आरंभ में 238.4 मिलियन थी, जो कि 1 मार्च 2001 को बढ़कर 1027 मिलियन हो गई है। यह विश्व की कुल जनसंख्या का 16.7% भाग है। उपस्थित प्रतिशत की दर के हिसाब से प्रति वर्ष भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर बढ़ती है। इस प्रकार इस पृथ्वी पर रहने वाला छठा व्यक्ति भारतीय है, यानी कि इस पृथ्वी पर रहने वाला हर छठा व्यक्ति जो है भारतीय है। जनसंख्या वृद्धि की दर भारत के किसी भी राज्य में समान नहीं है, यह हर राज्य में जो है असमान है। 1919 से 2001 के दशक के दौरान केरल की जनसंख्या वृद्धि 9.42 अंकित की गई थी, जो कि सबसे कम वृद्धि दर है, जबकि नागालैंड की 64.41% अंकित की गई थी, जो कि सबसे उच्च वृद्धि पर थी। भारत की करीब आधी जनसंख्या 5 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल में रहती है। तो आगे हम जनसंख्या घनत्व के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट हमारा रह जाएगा जनसंख्या परिवर्तन। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।